Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you osmosis, a phenomenon, osmosis and osmotic pressure, which is a colligative property from the point of view of 12th chemistry unit solution. Now let's begin with our class. Today's topic is osmosis. ऑस्मोसिस कवर करने से पहले हम कुछ जनरल लाइफ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। अगर एक फूल मुरझा रहा हो तो उसे अगर हम पानी में डाल दें तो खिल जाता है और पानी में टूटा हुआ फूल भी काफ़ी देर तक खिला खिला रह सकता है। सब्जियां, अगर हम एग्जाम्पल लें एक फ्रूट का, अंगूर, ग्रेप्स, अगर एक अंगूर का ऊपर वाला जो पील है उसे हम हटा के वो पानी में डाल देते हैं तो वो भी स्वेल हो जाता है। तो ये क्यों हुआ? ऑस्मोसिस की वजह से हुआ। तो ये ऑस्मोसिस क्या है वो देखना है हमें। मैंने 2 एग्स लिए हैं, 2 अंडे, दोनों को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में डाला और उनकी बाहर वाली शेल हटा दी। अब उसके अंदर की सॉफ्ट मेम्ब्रेन बची हुई है बस, और उसके अंदर का मटेरियल। अब देखिए, दोबारा सुन लीजिए, मैंने 2 एग्स लिए, उनको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, ऊपर का जो हार्ड सरफेस था, हार्ड लेयर थी, वो हट गई, अंदर की सॉफ्ट मेम्ब्रेन और उसके अंदर का मटेरियल अब है। उसे मैं उन 2 एग्स को मैं पानी में और NaCl के सोल्यूशन में सेपरेटली डाल रहा हूँ। एक एग को मैंने डाला पानी में, दूसरे को डाला NaCl के सोल्यूशन में। जब मैंने पानी में एग को डाला तो वो एग स्वेल हो गया। देखो, एग का नॉर्मल साइज से बड़ा साइज हो गया। और जब मैंने उस एग को NaCl के सोल्यूशन में डाला तो नॉर्मल से छोटा हो गया, एग श्रिंक हो गया। ये भी ऑस्मोसिस के कारण से ही हुआ है। सेल के अंदर सॉल्वेंट का आ जाना या अंदर से सॉल्वेंट का बाहर चले जाना अपने आप, ये जो फिनोमिनन है इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देखिए, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल प्रॉपर अपने आप सॉल्वेंट का फ्लो हो जाना फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ये बड़ा पॉइंट ध्यान रखने लायक है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट वहाँ जाएगा, कहाँ? सॉल्यूशन में। ऑब्वियस है, सॉल्वेंट वहाँ जाएगा जहाँ वो कम है, और कहाँ से जाएगा? जहाँ वो ज़्यादा है। अब प्योर सॉल्वेंट यानी कि पूरा सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट का अमाउंट इनफ है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी है, तो कंपैरेटिवली प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट अपने प्योर साइड से कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। और फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड solution through semi-permeable membrane is called osmosis. From a less concentrated solution to more concentrated solution. देखिए क्या कह रहा है, जो लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, और जो मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वहाँ सॉल्वेंट कम है। जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है वहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट तो वहीं जाएगा जहाँ वो ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ वो कम है। लो कंसंट्रेटेड में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है, वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आएगा क्योंकि वहाँ सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट का हमेशा फ्लो जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वो कम है वहाँ होता है। एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का हम। मैंने इस बीकर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो ऑस्मोसिस है, और यहाँ मैंने पानी लिया है या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। या तो प्योर वाटर है यानी कि प्योर सॉल्वेंट है, या डाइल्यूट CuSO4 है, यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। और यहाँ
कंसंट्रेटेड CuSO4 का सोल्यूशन लिया है, यानी कि यहाँ CuSO4 का अमाउंट ज़्यादा है पर सॉल्वेंट यानी कि वाटर कम है, तो क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ लेवल बढ़ गया और यहाँ कम हो गया। ऑस्मोसिस में क्या हुआ, आई रिपीट, सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आप फ्लो करता है, जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वो कम है। सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आप फ्लो करता है, जहाँ वो ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वो कम है। जहाँ वो ज़्यादा है वो कौन सी जगह हो सकती हैं, प्योर सॉल्वेंट साइड हो सकता है, डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकता है, या लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो सकता है। और जहाँ वो कम है वो कौन सी जगह हो सकती हैं, सोल्यूशन हो सकता है, हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो सकता है। देखिए अब ऑस्मोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पुश, अपने आप सॉल्वेंट को पुश किया जा रहा है, अपने आप ही पुश हो रहा है। ये एक डिफ्यूजन का स्पेशल केस है। डिफ्यूजन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें डायरेक्टली एक दूसरे के स्पेस में एंटर कर जाएं, दोनों एक साथ एक दूसरे के स्पेस में एंटर करके मिक्स हो जाए, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है, पर फिर भी इनमें डिफरेंस है, तो हम वो डिफरेंस देख लेते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ऑस्मोसिस के लिए ज़रूरी है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, डिफ्यूजन के लिए कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी नहीं है। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के। डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया दोनों सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के स्पेस में मूव करेंगे, एक दूसरे के स्पेस में इनसाइड घुस जाएंगे। देखिए अब ये सिर्फ सॉल्यूशंस पर ही अप्लाई होता है, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस पर ही अप्लाई होता है, लेकिन डिफ्यूजन गैसेस पर, सॉलिड्स पर भी अप्लाई होता है, लिक्विड्स पर भी अप्लाई होता है। ऑस्मोसिस को हम स्टॉप या रिवर्स कर सकते हैं, ये हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ऑस्मोसिस को हम स्टॉप या रिवर्स भी कर सकते हैं, जबकि डिफ्यूजन को हम स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस की। एक्सो ऑस्मोसिस क्या है, एंडो ऑस्मोसिस क्या है। जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल एक्सो, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, बाहर निकल जाना, जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल शेल से बाहर आ जाए, जैसे कि इसमें हुआ है, जब हमने एग विदाउट आउटर शेल को NaCl के सॉल्यूशन में डाला, एग विदाउट आउटर शेल को NaCl के सॉल्यूशन में डाला, तो एग श्रिंक हो गया। एग क्यों सिकुड़ क्यों गया, उसका जितना वॉल्यूम था वो कम क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर का सॉल्वेंट बाहर आ गया, उसके अंदर का सॉल्वेंट बाहर आ गया। और ऐसे ही जब उस एग को हमने पानी में डाला तो स्वेल हो गया। वो स्वेल क्यों हो गया, बाहर का सॉल्वेंट अंदर आ गया। देखिए, तो जब अंदर से सॉल्वेंट बाहर आए, ये कहलाता है एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस। और एंडो ऑस्मोसिस में जब सॉल्वेंट अंदर चला जाए, बाहर से सॉल्वेंट अंदर जाए और हमारा एग स्वेल हो जाए, when membrane permits the solvent to enter inside is called endoosmosis। एक बार और देख लीजिए सब कुछ। ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, कहाँ से कहाँ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, या जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से जहाँ सॉल्वेंट कम है वहाँ तक। सॉल्वेंट ज़्यादा कहाँ कहाँ हो सकता है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ, या डाइल्यूट सॉल्यूशन, या लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कम कहाँ होगा, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन or from less concentrated solution to more concentrated solution through a semi permeable membrane is called osmosis। ग्रीक वर्ड ऑस्मोसिस का मतलब होता है पुश। ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस भी है। ऑस्मोसिस में ज़रूरी है कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ हो, डिफ्यूजन में ज़रूरी नहीं कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ हो। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे,
डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को दोनों को एक दूसरे के स्पेस में जाना होगा, दोनों को मूव करना होगा। ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूशंस पर ही अप्लाई होता है, डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड्स गैसेस सब पे अप्लाई होता है। ऑस्मोसिस को हम स्टॉप या रिवर्स कर सकते हैं, डिफ्यूजन को हम स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक्सोऑस्मोसिस, अगर सेल के अंदर से सॉल्वेंट बाहर जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एंडो, अगर बाहर से सॉल्वेंट अंदर आए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो एंडोऑस्मोसिस होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो तरह की होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या आती है, जैसे मैंने आपके साथ अभी एग्जांपल की, एग की अगर मैं ऊपर वाली शेल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से हटा दूं, डाइल्यूट HCl के सोल्यूशन की हेल्प से, तो अंदर की जो मेम्ब्रेन बनेगी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। ग्रेप का ऊपर वाला जो पील मैंने हटाया, अंगूर का जो ऊपर वाला पील मैंने हटा दिया, उसके बाद जो ग्रेप बचा वो उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है, टमाटर का ऊपर वाला पील हटा दीजिए, उसके बाद जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो वेजिटेबल एंड एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल्स में भी बाहर की आउटर स्किन हटाने के बाद जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे पिग ब्लैडर भी एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही पॉपुलर नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे यूज होता है। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन और सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ ताज़ा बनाए गए प्रेसिपिटेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। ये हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर अब हमारा अगला टॉपिक है। ऑस्मोसिस जिस प्रेशर की वजह से पॉसिबल हो पाया उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ज़रा, ये बेसिकली एक सेटअप मैंने ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एक तरफ प्योर सॉल्वेंट लिया है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन फिल कर लिया है। कितना प्रेशर उस स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट में है उसे मेज़र करना है मुझे। उसे मेज़र करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे ये पता है ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है जिसकी वजह से सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में आएगा, ये क्लियर है। अब मैंने सॉल्यूशन की तरफ एक पिस्टन लगा के एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू कर दिया है। यहां से सॉल्वेंट फ्लो करके सॉल्यूशन की तरफ आ रहा था, मैंने सॉल्यूशन की तरफ एक पिस्टन लगा के प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जैसे जैसे यहां प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहां से यहां सॉल्वेंट का फ्लो कम होता जाएगा, यहां से यहां सॉल्वेंट का फ्लो कम होता जाएगा। एक स्टेज आएगी जब सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करना बंद हो जाएगा। उस स्टेज पर हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो गया है। एक्सटर्नल प्रेशर जो सॉल्यूशन की तरफ हमने अप्लाई किया, amount of that external pressure will be equal to the osmotic pressure when the flow of solvent stops from pure solvent to the solution side. जब सॉल्वेंट का फ्लो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ रुक जाए, उस समय हमने जो बाहर से प्रेशर लगाया था वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल माना जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, वो कम से कम लगाया गया बाहर से प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो लगाना है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, ताकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एंटर ना करे, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ऑस्मोसिस से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके ऊपर कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अभी हम कहां पर पहुंचे हैं कि सॉल्वेंट ने सॉल्यूशन में आना बंद कर दिया क्योंकि मैंने बाहर से जो प्रेशर लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल था। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ लगाऊं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर सॉल्यूशन की तरफ लगेगा तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकल के प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाएगा। कब? जब
excess pressure more than osmotic pressure is applied on the solution side. उल्टा केस हो गया, ऑस्मोसिस में क्या होता था, सॉल्वेंट सोल्यूशन में फ्लो कर रहा था, अब क्या हो रहा है, सोल्यूशन से सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, इसे हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस. इफ अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड, सोल्यूशन की तरफ आपने जो प्रेशर लगाया है वो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, देन द सोल्यूशन विल फ्लो फ्रॉम सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट. फिर सॉल्वेंट क्या करेगा, सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में फ्लो कर जाएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ होता है, हमारे घरों में आरओ होता है ना, आरओ प्योरीफायर, वो यही तो है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस. तो प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन प्योरीफायर्स, जो भी प्योरीफायर्स हैं उनमें पीने के पानी को प्योरीफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है, और समुद्र के पानी से सॉल्ट्स को अलग करके प्योर वाटर ऑब्टेन करने के लिए डीसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर, समुद्र के पानी से सॉल्ट्स को अलग करके प्योर वाटर ऑब्टेन करने के लिए भी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है. इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और कोई भी आयन ना आए, इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हमें सेमी परमेबल में यूज करनी पड़ती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के केस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है वो होती है सेल्यूलोज एसीटेट. सेल्यूलोज एसीटेट की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होती है, जो कि काफ़ी बढ़िया होती है, जिसमें से आयंस बिल्कुल भी मूव नहीं करते, सिर्फ वाटर ही उसमें से फ्लो करके आ सकता है, तो इसमें बिल्कुल प्योर वाटर हमें ऑब्टेन होता है. अब हम आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की मैथमेटिकल डेरिवेशन पर. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई या पी से दिखाते हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन in terms of molarity. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलारिटी के टर्म्स में. और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एक्सपेरिमेंटली ये दोनों चीजें देखी गई. अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटा दें तो आर सी टी हो जाएगा. आर यहां पर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के ही इक्वल होती है. आर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे हम सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के इक्वल ही होती है. अब देखिए, क्योंकि अभी अभी हमने ये बात पढ़ी है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. तो सी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोलैरिटी यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. अगर हमें ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो पाई किसके इक्वल हो जाएगा, सो पाई इज इक्वल, सी की जगह लिख दिया है एन बी बाय वी आर टी. यहां से ये प्रूव होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. Osmotic pressure is directly proportional to NB, hence it is a colligative property. इसका मतलब ये एक colligative property है. इसके बाद number of moles of solute पाई इज इक्वल एन बी. एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी बाय एम बी.
नीचे V और ऊपर C, C की जगह तो ये लिखा ही है हमने RT। यहां से अगर मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहूं तो मैं ये देख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे मैं यहां ले जाऊंगा MB WB अपॉन पाई R इंटू T। ये है एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक्सप्रेशन है फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमारा टॉपिक जो बनता है ऑस्मोसिस के अंडर वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसो का मतलब होता है सेम, सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, सेम टेम्परेचर पर, उन्हें हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इसका एक एग्जांपल है 0.9% NaCl solution is isotonic with human red blood cell। ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, CBSE में और हरियाणा बोर्ड में इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 0.9% NaCl solution ह्यूमन ब्लड सेल के साथ आइसोटोनिक है, यानी कि जब हम एक ह्यूमन ब्लड सेल को 0.9 ह्यूमन रेड ब्लड सेल को जब हम 0.9% NaCl के सॉल्यूशन में रखेंगे तो ना वो स्वेल होगी ना वो श्रिंक होगी, ना वो स्वेल होगी ना वो श्रिंक होगी, ना सॉल्वेंट उसके अंदर आएगा ना अंदर का सॉल्वेंट बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और अंदर जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। वो दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक है। याद रखिएगा 0.9% aqueous NaCl solution, aqueous NaCl solution is isotonic with human red blood cell. Red blood cell when placed in 0.9% aqueous NaCl solution will neither shrink nor swell। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब कम है। अगर हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करें, एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो कहलाता है हाइपोटोनिक, और दूसरा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो कहलाता है हाइपरटोनिक। द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइपोटोनिक एंड द सॉल्यूशन विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा होता है। अगर मैं उस एग की सेल को, सॉरी एक रेड ब्लड सेल को, एक रेड ब्लड ह्यूमन रेड ब्लड सेल को एक सॉल्यूशन में रख दूं जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से कम हो। इस बार मैंने क्या किया, बीकर लिया, बीकर में एग की बाहर वाली शेल हटा के रख दिया और जो सॉल्यूशन है वो less concentrated than 0.9% aqueous NaCl, less concentrated than 0.9% aqueous NaCl। तो अब क्या होगा, बाहर वाले की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, इसीलिए सॉल्वेंट अंदर फ्लो करेगा and egg will swell, sorry cell will swell, सेल फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाले की कंसंट्रेशन कम है तो बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वो वहां से वहां जाएगा जहां वो कम है, कम वो अंदर है, तो बाहर से पानी अंदर चला जाएगा जिसकी वजह से जो सेल है वो फूल जाएगी, ब्रस्ट भी हो सकती है। थर्ड केस में क्या है, हाइपरटोनिक में अगर मैं सॉल्यूशन 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड ले लूं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, वो हाइपरटोनिक होगा। और उसमें अगर मैं रेड ब्लड सेल को रखता हूं तो इस बार रेड ब्लड सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन जो है वो हाइपो है और बाहर वाला हाइपर है, तो अंदर से जो सॉल्वेंट है वो बाहर आ जाएगा जिसकी वजह से सेल
श्रिंक हो जाएगी। इसे हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, सेल का श्रिंक हो जाना। हमेशा याद रखना, सॉल्वेंट का फ्लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक की तरफ होता है, क्योंकि हाइपोटोनिक वो जगह होती है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों कम है, जिसकी वजह से इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों ही ज्यादा है, इसकी वजह से इसमें सॉल्वेंट कम है। इसलिए सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से वहां जाता है जहां वो कम है। ये है ऑस्मोसिस। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।